शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता, जिनको ना कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता, ना समझ उनको। नहीं, कुछ नहीं होता, मस्जिद में बातचीत करनी चाहिए। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर ये अल्लाह का घर है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपनी बात करो। अल्लाह कर दिए तो तहखानों में बच्चों को बिठाकर हुफ्फाज बनते थे। न स्टालिन का रशिया दीन इस्लाम को खत्म कर सका, न चंगेज खान हलाकुन ने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं, कोई खुदा को भी नहीं मानते। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक जबान नहीं, हजारों जबानें बोली जाती। ये मुल्क ऐसा है जहां पर एक तहजीब नहीं, हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 20 लाख की आबादी में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और अल्लाह देख रहा है, जो लोग जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया वो गूंगे बनकर बैठे हैं। उस 30,000 में 16,000 मासूम बच्चे मर गए, उस 30,000 तो शहीद हो गए, 8,000 बिल्डिंगों में बिल्डिंगें गिर गई इस इजरायली जालिम हुकूमत की वजह से। तो उनकी लाशें सड़ रही हैं वहां पर। बच्चे जाते हैं, वीडियो आते हैं कि 8-9 साल की बच्ची जिस जमीन पर, बिल्डिंग पर, उसकी मां की लाश उस बिल्डिंग में, उस जमीन के ऊपर लेट कर कह रही है कि अम्मी बाहर आओ, अम्मी बाहर आओ। अपना ईमान बेचना चाहते हो, बेचो तुम, मगर अल्लाह का घर है ये। तुमको कोई हक नहीं दिया कि कोई किसी मस्जिद के बारे में बात कर सके। और हमारी जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम मस्जिद को आबाद रखें। कौन कह रहा है? अल्लाह किससे कह रहा है कि मस्जिदों को आबाद रखो? हमसे कह रहा है कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम अल्लाह पर यकीन करते कि अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम आखिरत पर यकीन करने वाले हो, और तुम किसी से नहीं डरते सिवा अल्लाह के। बोलेगा कोई सेकुलर पार्टी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? उनका वोट नहीं बेचारे, सच्चाई तो बोलो तुम लोग। और फिर आसाम में, पूरे मुल्क में अगर किसी के मां के पेट में बेटी है तो अंग्रेजी का लफ्ज है फीटसाइड और इन्फेंटिसाइड की वजह से 1,000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होती हैं। तो 2036 में सबसे ज्यादा मर्द रहेंगे, औरतें नहीं रहेंगे आसाम में। और 2019 से आसाम में बच्चियों की पैदाइश कम हो गई। तो अच्छा, और एक चीज, भारत के कानून के लिहाज से अगर कोई चाइल्ड मैरिज होती है तो शादी वॉइड नहीं होती। अंग्रेजी का वर्ड है वॉइड, यानी शादी नहीं, वॉइडेबल है। यानी वो बच्ची अगर बड़े होकर बोले नहीं मैं शादी में नहीं, शादी हो रही हूं, अभी वहां के बोल रहे मैं ऐसा कर दूंगा। अरे महर का क्या होगा? गायब हो गया, निकाल दिया बीजेपी ने वहां पर। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को महर नहीं मिलना। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया और आसाम में 51% मुसलमान, 51% मुसलमान टॉप के 20% गरीबों में आते। 51% मुसलमान, और गैर मुस्लिम कितने आते? 1/3 खाली। और गरीबी की वजह से शादी होती। और फिर गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है